अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारे बॉटनी का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम एक और ऑर्गेनली को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लास्टिड। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिड किस तरीके का ऑर्गेनली है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी टाइप क्या है। तो सबसे पहले प्लास्टिड हमारे पास आया है प्रोप्लास्ट से, यानी कि प्रोप्लास्टिड अगर हम कहें तो प्रो का मतलब होता है प्राइमरी या एसेंशियल। प्लास्टिड का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिड का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, या फिर हमारे पास होता है रीडिवीजन, यानी जो सेल डिवीजन हो चुके हैं उनको रीडिवीजन करना। या तो ये सेल को डिवीजन करेगा या फिर ये रीडिवीजन करेगा। ठीक है, लेकिन प्लास्टिड को हम इसके साथ ही क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, पिगमेंट कहते हैं। प्लास्टिड का मतलब पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है कलर्स, मुख्तलिफ रंग। अब आपने ये देखा होगा कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बॉडी है उनके पास एक ही कलर है, उनको मुख्तलिफ रंगों की जरूरत नहीं होती। तो प्लास्टिड पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले प्लास्टिड हमारे पास प्लांट्स में होता है। ठीक है, अदरवाइज प्लांट्स के अलावा और मजीद ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ टर्शरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि हमारे लैंड में होता है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास प्लांट है एक ऐसा यूकैरियोटिक, उस यूकैरियोटिक में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी प्लास्टिड मौजूद होते हैं। अब ये पिगमेंट जो है वो मुख्तलिफ प्लांट्स की बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, कलर दे रहे होते हैं। और वो मुख्तलिफ कलर ना ही सिर्फ प्लांट की खूबसूरती के लिए, उसको वाजे करने के लिए, बल्कि मुख्तलिफ वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कहें प्लास्टिड, तो प्लास्टिड का मतलब पिगमेंट। तो पिगमेंट का कहीं जिक्र हो तो वो सेल के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनली है प्लास्टिड, स्टूडेंट उस प्लास्टिड का जिक्र किया जा रहा है। अब अगर हम प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो प्लास्टिड एक इनमेच्योर है। ठीक है, क्योंकि अगर सेल ज्यादा मेच्योर होंगे वो डेड हो सकते हैं। तो प्लास्टिड एक ऐसा सेल है जो कि इमेच्योर सेल है, एक कलरलेस राउंडेड बॉडी है। ठीक है, सबसे पहले प्लास्टिड हमें अगर हम देखें तो प्लास्टिड खुद तो बज़ाहिर हमें क्या नजर आ रहा है, कलरलेस नजर आ रहा है। लेकिन प्लास्टिड के मुख्तलिफ टाइप्स है जो कि क्या कर रही है, रंग फराम कर रही है, किसको, प्लांट की पूरी बॉडी को। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि ये फिल्ड होते हैं फ्लूइड से, यानी कि इनकी राउंड बॉडी के अंदर कुछ लिक्विड नुमा मौजूद होता है, जिसे हम फ्लूइड कहते हैं, जिसे हम साथ ही स्ट्रोमा भी कहते हैं। जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब हम स्ट्रोमा को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोमा है क्या और इसका वर्क क्या है। अच्छा, अब हमें प्लास्टिड मिलते कहाँ पे हैं, प्लास्टिड प्लांट की बॉडी में तो होते हैं, लेकिन प्लास्टिड के सेल कैसे होते हैं, प्लास्टिड होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है क्या स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक सेल देखिए, जब हमारे पास मुख्तलिफ सेल मिलते हैं, सिमिलर सेल कह लें, जब सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब टिश्यू हमारे पास जिन सेल से मिलकर बना है वो सेल दो किस्म के होते हैं, या तो वो परमानेंट सेल कहलाएंगे या फिर वो मेरिस्टेमेटिक कहलाएंगे। ठीक है, अब परमानेंट सेल वो होते हैं स्टूडेंट जो ये सलाहियत नहीं रखते कि वो मजीद सेल डिविजन्स को करा सके। ठीक है, इसीलिए उनका नाम परमानेंट होता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो ये सलाहियत रखते हैं, दो सेल विच आर केपेबल टू सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन करने के लिए काबिल हो, सलाहियत रखते हो, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक, यानी कि ये क्या करा सकते हैं, सेल डिवीजन्स करा सकते हैं। ठीक है, ये कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन को कराने के, सही है। अदरवाइज हमारे पास जितने भी बाकी जो परमानेंट हैं उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो करा सके। अब हमने ये चीज पहले ही डिस्कस कर ली कि जो हमारे पास प्लास्टिड है या तो वो डिवीजन कर रहा है या वो रीडिवीजन कर रहा है, तो फिर इसका मतलब कि इसे ऐसे सेल में होना चाहिए जिसमें ये सलाहियत हो, इसीलिए प्लास्टिड पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। ठीक है, अब अगर हम मजीद इसके टाइप्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसकी डायग्राम, इसकी जो मजीद हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का जो वर्क है, इसका फंक्शन है, ये तमाम चीज़ें आप एज अ शॉर्ट नोट बना सकते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकती है। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम आ सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मैंने रिसर्च करके चेक करने के बाद ही आपको बताया है, लाजमन आपने शॉर्ट नोट तैयार करना है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और स्ट्रक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट का, सही। अब क्लोरोप्लास्ट है क्या, क्लोरोप्लास्ट भी एक
क्लोरोप्लास्टिड है। किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। यानी आपको मोस्टली जो लीव्स में या स्टेम में नजर आता है प्लांट के, जब हमारे पास प्लांट की लीव है या हमारे प्लांट का जो स्टेम है उसमें जो कलर होता है ग्रीन, वो हमारे पास कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। साथ ही ये क्या करता है? ये क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कराने में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोफिल की मदद से होता है और क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ऑब्वियसली ग्रीन कलर का होता है। तो हमारे पास जो ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोप्लास्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है, लीव्स और स्टेम में पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, साथ ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। सही है। अब डिस्कस करते हैं दूसरी टाइप को जो कि है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमारे पास मोस्टली येलो, ऑरेंज और रेड कलर का होता है, जो कि आपको ज्यादातर फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में नजर आता है। जो सीड्स में ओकेजनली नजर आता है। ओकेजनली से मुराद देखें, जब हमारे पास सीड, बिल्कुल नई नई सीड मिलती है हमें किसी भी ट्री से या किसी भी प्लांट से स्टूडेंट, तो वो सीड का कलर स्टार्ट में कुछ और होता है। जब बिल्कुल न्यू होती है तो वो ज्यादातर डार्क ग्रीन कलर की होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर क्या होता है स्टूडेंट? चेंज होना शुरू होता है। ठीक है, डार्क से लाइट ग्रीन हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, पील कलर का हो जाता है, फिर बिल्कुल ब्राउनिश कलर का हो जाता है, सूखता है, फिर वो निकलता है, खुलता है, उसमें से कोपल निकलती है, फिर एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नया प्लांट की प्रोडक्शन हो जाती है। तो हमारे पास सीड्स का जो कलर होता है तो वो भी इसी क्रोमोप्लास्ट में आता है। सही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के। यानी कि किसी सीड से, किसी फ्लावर से या किसी पोलीग्रेन से अगर प्रोडक्शन करवानी हो तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंट्स में, प्लास्टिड में, वो क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, जब हमारे पास किसी फ्लावर में रिप्रोडक्शन होती है, यानी फीमेल स्टैग्मा से मेल स्टैग्मा में जब पॉलीग्रेन चेंज होते हैं, पॉलीग्रेन्स मिलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्रॉस हो या फिर हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो उसमें हमारे पास नए प्लांट की जो पैदावार होती है बाय द हेल्प ऑफ दीज प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू फर्टिलाइजेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, तो हमारे प्लांट की जो रिप्रोडक्शन हो रही है, एक प्लांट से मजीद जो प्लांट बन रहे हैं स्टूडेंट, वो इसी प्लास्टिड की मदद से। तो प्लास्टिड सिर्फ एक पिगमेंट का नाम नहीं है, सिर्फ ये कलर फराहम करने का काम नहीं करती, बल्कि इनके रंगों में सलाहियत अल्लाह ने रखी है कि वो मुख्तलिफ फंक्शन को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू अ लॉट ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्लांट के लिए। अब अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो फिर प्लांट की रिप्रोडक्शन कैसे होगी? ठीक है, तो इसीलिए प्लांट जो है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मजीद ऑफ स्प्रिंग्स को बढ़ाने के लिए, मजीद अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजेशन है, जो पॉलिनेशन है, इनका डिफरेंसेस मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था, इंपॉर्टेंट है, लास्ट बार इसको याद रखना है आपने। जो स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है, आप इन दोनों का डिफरेंसेस जो है वो सर्च कर ले, निकाल लें और उसे याद कर लें। एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस कर लें, शॉर्ट के लिए इनफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्रोमोप्लास्ट। नाउ वी डिस्कस लीकोप्लास्ट। प्लास्टिड की सिर्फ ये 3 टाइप नहीं होती है स्टूडेंट, बहुत सारी होती है, लेकिन हमारी बुक में ये 3 दी गई है, तो पेपर में भी 3 आएगी, इसलिए हमने इस 3 को ही इन डिटेल डिस्कस करना। अब अगर हम बात करें लीकोप्लास्ट की, तो लीकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है, कलरलेस है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, कलर नहीं है, लेकिन ये फंक्शन फराहम कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास ये कलरलेस क्यों है? इसलिए क्योंकि ये हमारे अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट में है, जैसे सीड है, स्टेज रीजन है। ठीक है, यानी आपके अगर ये हमारे पास सॉइल है, तो सॉइल के अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट रूट्स है, उस रूट्स के अंदर जो पिगमेंट मौजूद है वो हमारे पास है लीसोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन लीसोप्लास्ट मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स को फराहम करने में मदद कर रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल के स्टोरेज में मदद कर रहे हैं, इसलिए जो है लीकोप्लास्ट भी हमारे अंडरग्राउंड पार्ट्स में मौजूद है। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, बहुत सारी टाइप है, लेकिन आपके पेपर में, आपकी बुक में यही डिस्कस किया हुआ है, तो आपके पेपर में भी यही आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट नोट में, रीजनिंग क्वेश्चन में, डायग्राम में। स्ट्रक्चर को हम इसके समझते हैं कि
डिटेल स्ट्रक्चर क्या है क्लोरोप्लास्ट का। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम ड्रॉ की है मैंने। बिल्कुल इजी से डायग्राम है, आपने लाजमन इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर क्लोरोप्लास्ट आपके शॉर्ट नोट में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, तो लाजमन डायग्राम बनानी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेंशन हो कि डायग्राम नहीं बनानी है, ये डायग्राम बनानी है। जब इस तरीके के क्वेश्चन हो जो पूरी चीजें डिपेंड कर रही हो उसकी ऑर्गेनेलीज पे, तो वो डायग्राम आप लाजमन बनाएं। सही है, इस तरह चेकर के लिए आसानी होगी, तो वो आपको नंबर्स भी अच्छे देंगे, उसके अलावा आपकी पेपर प्रेजेंट भी अच्छी लगेगी और तमाम चीजें आपके लिए लिखना, फंक्शन या स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा। तो अब हम डायग्राम की मदद से तमाम इसकी ऑर्गेनेलीज को, इसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया है, इस क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद है। अब एक पिगमेंट भी है। अब ये पिगमेंट हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, इसमें सबसे पहले दो जो है हमारे पास क्या होती है, लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और एक को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दी इंटरनल ऑर्गेनेलीज। आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करेगी इंटरनल ऑर्गेनेलीज को। और इनर मेम्ब्रेन किसे प्रोटेक्ट करेगी, इनर मेम्ब्रेन जो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, उस लिक्विड के लिए क्या करेगी, एक जो है वो बाउंड्री बनाएगी। तो हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन तो हमें समझ आ गया कि ये क्यों मौजूद है, इसका क्या काम है। अब अगर हम इसकी मेन चीज को डिस्कस करें तो वो हमारे पास है थालाकोइड। अब ये थालाकोइड क्या है, थालाकोइड हमारे पास एक डिक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिक आपने देखा होगा, उस डिक नुमा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल हमारे पास डिक लाइक स्ट्रक्चर थायाकोलाइड कहलाता है। लेकिन अगर यही डिक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अगर ये सिंगल है तो एक डिक है, अगर एक से जायद है, इस तरीके की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास ग्रेनियम कहलाता है। ग्रेनियम क्या है, प्लूरल टर्म है किसकी, थालाकोइड की। सही है, अब इस थायाकोलाइड का फंक्शन क्या है, इस थालाकोइड का फंक्शन है कि ईच थालाकोइड, यानी कि जो सिंगल थायाकोइड हमारे पास थालाकोइड है, ये क्या करता है, कवर्ड है किससे, मेम्ब्रेन से। यानी इस थालाकोइड के इर्द गिर्द भी क्या है स्टूडेंट, एक मेम्ब्रेन की कवर है। अब ये कवर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है लाइट रिएक्शन में, क्योंकि आपके पास जो प्लांट होते हैं वो प्लांट दो किस्म का रिएक्शन कर रहे होते हैं, एक डार्क रिएक्शन कर रहे होते हैं और एक लाइट रिएक्शन कर रहे होते हैं, जो आपने बायोएनर्जेटिक में डिस्कस किया होगा। ठीक है, इस बुक में भी आपकी चैप्टर है बायोएनर्जेटिक, इंशाल्लाह उसे भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम डीपली समझेंगे लाइट रिएक्शन को और डार्क रिएक्शन को, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस लाजमन आता है लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास लाइट रिएक्शन जो है वो कौन करा रहा है, थालाकोइड करा रहा है। किसकी मदद से, उस मेम्ब्रेन की मदद से। अब वो मेम्ब्रेन जो है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, लाइट हैवर्स्टर कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम उसे LHC भी कहते हैं। ठीक है, LHC का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है MCQs में। या ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक मेम्ब्रेन है जो थालाकोइड के ऊपर होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट रिएक्शन को करवाने में। अच्छा, अब उसके अलावा हमारे पास जो अदर ऑर्गेनेली है इसी क्लोरोप्लास्ट में, वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जब हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड को कि उसके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, वो यही स्ट्रोमा है। ठीक है, जो कि हमारे पास इस तरीके से फॉर्म में क्या होता है, पूरे क्लोरोप्लास्ट में फिल्ड होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने में। लिखा हुआ है स्ट्रोमा इज द रीजन, स्ट्रोमा वो जगह है जहां पर एंजाइम हमारे पास मौजूद है और वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, परफॉर्म करते हैं डार्क रिएक्शन को। ठीक है, तो हमारे पास थालाकोइड में जो मेम्ब्रेन मौजूद है वो लाइट रिएक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ साथ स्ट्रोमा जो है, ये इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ही थालाकोइड मेम्ब्रेन है, उसी के अंदर हमारे पास स्ट्रोमा है, तो वही तो करवा पाएंगे रिएक्शंस को, चाहे वो डार्क रिएक्शन हो या लाइट रिएक्शन हो। सही है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा अहमियत दी जाती है प्लांट में। सही है, उसके बाद हमारे पास बची है लास्ट चीज, जो कि है इंटरकनेक्टेड लैमेला। अब ये इंटरकनेक्टेड लैमेला क्या है स्टूडेंट, जब हमारे पास जो थायाकोलाइड है, ये थालाकोलाइड क्या
कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कनेक्टेड करने वाली चीज है इसी को हम इंटरकनेक्टेड लैम्युला कहते हैं। अब इस लैम्युला का क्या फंक्शन है, तो लिखा है इंटरकनेक्टेड लैम्युला इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड थैलाकॉइड इन अ प्रॉपर लोकेशन। क्योंकि अगर इसके अंदर ये लैम्युला नहीं होगा तो ये एक पूरा फ्लूइड है, इसके अंदर हमारे डिक जो है या हमारा थैलाकॉइड जो है या ग्रेनियम है वो इधर इधर हो जाएगा, सही है, उनकी लोकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब इसमें कोई ना कोई चीज होगी उनको होल्ड करने के लिए, तो फिर वो अपनी प्रॉपर मैनर में प्रॉपर लोकेशन में वर्क परफॉर्म कर सकेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके साथ इंटरलैम्युला को बनाया है जो इनको होल्ड करके रखे, थाम के रखे, ताकि ये प्रॉपर लोकेशन में प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो लैम्युला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनको कनेक्ट करने के, प्रॉपर लोकेशन देने के। थैलाकॉइड हमारे पास इसकी जो मेम्ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट रिएक्शन के, साथ ही स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल है डार्क रिएक्शन के, जो कि एक फ्लूइड है, फिल्ड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके अलावा हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दे रही है, एक बाउंड्री दे रही है अपने स्ट्रोमा को कि वो फ्लूइड कहीं बाहर ना आ जाए, सही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट लेबलिंग थी, कंप्लीट फंक्शन था, स्ट्रक्चर था, डिटेल स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का। तो आपने हर एक जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद ऑर्गेनेलीज है उसके फंक्शन को, लोकेशन को, स्ट्रक्चर को बताना है, साथ ही ये डायग्राम ड्रॉ करनी है विथ लेबलिंग, ठीक है। तो हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, या आपकी अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। कोई भी चीज़ आपको जो प्लास्टिड में ना समझ आई हो, कोई भी सवाल हो क्लोरोप्लास्ट से लेकर, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।